साधना द्वारा केवल तम तत्व से संबंध रखने वाले भौतिक चमत्कार ही नहीं होते, वरन रज और सत के साथ आनंद भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। हानि, शोक, वियोग, आपत्ति, रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विपन्न परिस्थितियों में पड़कर जहां साधारण मनोभूमि के लोग मृत्यु तुल्य मानसिक कष्ट पाते हैं, वहीं आत्मशक्तियों के उपयोग की विद्या जानने वाला व्यक्ति विवेक, ज्ञान, वैराग्य, साहस, आशा और ईश्वर विश्वास के आधार पर इन कठिनाइयों को हंसते हंसते आसानी से काट लेता है और बुरी अथवा साधारण परिस्थितियों में भी अपने आनंद को बढ़ाने का मार्ग ढूंढ निकालता है। वह जीवन को इतनी मस्ती, प्रफुल्लता और मजेदारी के साथ बिताता है जैसा कि करोड़पतियों को भी नसीब नहीं हो सकता। जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मबल के कारण ठीक बना हुआ है, उसे अमीरों से भी अधिक आनंदमय जीवन बिताने का सौभाग्य अनायास ही प्राप्त हो जाता है। रज शक्ति का उपयोग जानने का यह लाभ भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लाभों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सत तत्व के लाभों का वर्णन करना तो लेखनी और वाणी दोनों की ही शक्ति के बाहर है। ईश्वरीय दिव्य तत्वों की जब आत्मा में वृद्धि होती है तो दया, करुणा, प्रेम, मैत्री, त्याग, संतोष, शांति, सेवा भाव, आत्मीयता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संयम, नम्रता, पवित्रता, श्रमशीलता, धर्मपरायणता आदि सद्गुणों की मात्रा दिन दिन बड़ी तेजी से बढ़ती जाती है। फलस्वरूप संसार में उसके लिए प्रशंसा, कृतज्ञता, प्रत्युपकार, श्रद्धा, सहायता, सम्मान के भाव बढ़ते हैं और उसे प्रत्युपकार से संतुष्ट करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह सद्गुण स्वयं इतने मधुर हैं कि जिस हृदय में इनका निवास होता है वहीं आत्मसंतोष की शीतल निर्झरणी सदा बहती रहती है। ऐसे लोग चाहे जीवित अवस्था में हो चाहे मृत अवस्था में, उन्हें जीवन मुक्ति, स्वर्ग, परमानंद, ब्रह्मानंद, आत्मदर्शन, प्रभु प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण, तुरीयावस्था, निर्विकल्प समाधि का सुख प्राप्त होता रहता है। यही तो जीवन का लक्ष्य है। इसे पाकर आत्मा परतृप्ति के आनंद सागर में निमग्न हो जाती है। आत्मिक, मानसिक और सांसारिक तीनों प्रकार के सुख साधन आदिशक्त गायत्री की सत, रज, तममयी धाराओं तक पहुंचने वाला साधक सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। सरस्वती, लक्ष्मी और काली की सिद्धियां पृथक पृथक की जाती हैं। पाश्चात्य देशों में भौतिक विज्ञानी क्लीम तत्व की काली शक्ति का अन्वेषण, आराधन करने में निमग्न हैं। बुद्धिवादी, धर्म प्रचारक, सुधारवादी, गांधीवादी, समाजसेवी, व्यापारी, श्रमिक, उद्योगी, समाजवादी, कम्युनिस्ट यह श्रीम शक्ति की सुव्यवस्था में लक्ष्मी के आयोजन में लगे हुए हैं। योगी, ब्रह्मवेत्ता, अध्यात्मवादी, तत्वदर्शी, भक्त, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति ह्रीम तत्व की अर्थात सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। यह तीनों ही वर्ग गायत्री की आदि शक्ति के एक एक चरण के उपासक हैं। गायत्री को त्रिपदी कहा है। उसके 3 चरण हैं। यह त्रिवेणी उपरोक्त तीनों ही प्रयोजनों को पूरा करने वाली है। माता बालक के सभी काम करती है। आवश्यकता अनुसार वह उसके लिए मेहतर का, रसोइये का, कहार का, दाई का, घोड़े का, दाता का, दर्जी का, धोबी का, चौकीदार का काम बजा देती है। वैसे ही जो लोग आत्मशक्ति को आदिशक्ति के साथ जोड़ने की विद्या को जानते हैं, वे अपने को सुसंतति सिद्ध करते हैं। वे गायत्री रूपी सर्वशक्तिमयी माता से यथेष्ट लाभ प्राप्त कर लेते हैं। संसार में दुखों के 3 कारण हैं: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। इन 3 दुखों को गायत्री की सूक्ष्म प्रकृति की तीनों धाराओं के सदुपयोग से मिटाया जा सकता है। ह्रीम अज्ञान को, श्रीम अभाव को, क्लीम अशक्ति को दूर करती है। भारतीय सूक्ष्म विद्या विशेषज्ञों ने सूक्ष्म प्रकृति पर अधिकार करके अभीष्ट आनंद प्राप्त करने के जिस विज्ञान का आविष्कार किया था, वह सभी दृष्टियों से असाधारण और महान है। उस आविष्कार का नाम है साधना। साधना से सिद्धि मिलती है। गायत्री साधना भी अनेक सिद्धियों की जननी है।
गायत्री महाविज्ञान का अगला भाग अगली वीडियो में। आप गायत्री महाविज्ञान के अन्य भाग सुनने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर गायत्री महाविज्ञान पर क्लिक करें और संपूर्ण गायत्री महाविज्ञान का लाभ उठाएं। धन्यवाद।